वेलकम टू सोशल। संजय दत्त की लाइफ और करियर किसी भी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहा है। जहां एक टाइम पे उन्हें एज अ ड्रग एडिक्ट देखा जाता था, तो कभी उन पे देशद्रोही होने का आरोप लगा। संजय की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही रही है, जहां रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ देखने को मिला है। इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, नरगिस और सुनील जब पेरेंट्स बनने वाले थे तो उन्होंने एक मैगजीन में ऐड दिया था, जहां रीडर्स को लड़का और लड़की के नाम सजेस्ट करने थे। कई नाम सजेशंस को देखने के बाद नरगिस को संजय नाम बहुत पसंद आया और बस यहीं से नरगिस और सुनील ने मन बना लिया कि अगर उनके घर एक लड़का पैदा होता है तो उसका नाम वो संजय ही रखेंगे। नंबर 2, 2013 में जब संजय ने जेल जाने के लिए सरेंडर किया तो हर कैदी की तरह उन्हें भी जेल में काम दिया गया था। संजय का काम पेपर बैग्स बनाना था, जिससे उन्हें दिन के 50 रुपए मिला करते थे। नंबर 3, 2016 में जब संजय को जेल से रिलीज किया गया तब तक उनकी टोटल कमाई 30,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें से वो सारे इनकम जेल के कैंटीन में खर्च कर चुके थे। जेल से रिलीज होने के दिन उनका बैलेंस 450 रुपए था और ये पैसे उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता को दिए। नंबर 4, संजय ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। फिल्म वास्तव के लिए संजय ने अपनी लाइफ का पहला फिल्म फेयर एज अ बेस्ट एक्टर जीता और उसके बाद मुन्ना भाई MBBS के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर दिया गया। नंबर 5, फिल्म रॉकी के दौरान भी संजय नशे करते थे। उनकी ये लत इतनी ज्यादा थी कि जब शूटिंग के लिए वो कश्मीर जा रहे थे तो फ्लाइट में भी उन्होंने अपनी सॉक्स में ड्रग्स छुपा लिए थे। संजय ने कई इंटरव्यूज में खुद कन्फेस किया है कि अपने करियर की शुरुआती फिल्म्स के दौरान वो शूट पे भी नशे में हुआ करते थे। I used to be whacked out all the time. Even I can't watch those movies of mine. नंबर 6, संजय ने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट 9 साल की उम्र में पी थी। वो अपने फादर और उनके दोस्तों के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते थे, क्योंकि घर पे जब भी सुनील अपने दोस्तों के साथ बैठते तो सभी सिगरेट पीते नजर आते थे। तो एक दिन संजू ने ऐश ट्रे में आधी पड़ी सिगरेट को जला के पीना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते संजय ने कई बार सिगरेट ट्राई की, पर फिर जब सुनील को इस चीज के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। उनका मानना था कि संजू को घर में बहुत पैम्पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। नंबर 7, संजय के बिगड़ते बिहेवियर को देखकर सुनील ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने का मन बना लिया। ये एडवाइस उन्हें इंदिरा गांधी ने भी दी थी, क्योंकि उन दिनों सुनील कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। तो जब उन्होंने इंदिरा गांधी को संजू के बारे में बताया तो इंदिरा ने संजू को बोर्डिंग स्कूल भेजने का सुझाव दिया। बस उसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और अगले 9 साल संजू ने वहीं बिताए। नंबर 8, स्कूल खत्म करने के बाद जब संजू के कॉलेज जाने की बारी आई तो संजू का ग्रेजुएशन करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर सुनील दत्त का कहना था कि चाहे तुम लाइफ में जो मर्जी करो, पर तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। फिर संजू का एडमिशन मुंबई के एल्फिंस्टोन कॉलेज में करवाया गया, पर वो कॉलेज के पहले साल में 1 या 2 बार से ज्यादा क्लास में नहीं गए और यही वो टाइम था जहां से संजू को हेवी ड्रग्स करने की आदत लग गई। नंबर 9, संजय ने कॉलेज के दिनों में ही मन बना लिया था कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक इजी काम है। पर जब ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई तो सुनील बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि अगर एक्टर बनना इतना आसान होता तो हर कोई दूसरा आदमी फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता। अगर तुम्हें सच में एक्टर बनना है तो तुम्हें अगले 2 साल तक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। संजू ने इस बात पे ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया और झट से हाँ कर दी। नंबर 10, संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के दौरान नरगिस का कैंसर बहुत ही सीवियर स्टेज पे था, पर फिर भी उनकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके वो संजू की फिल्म के प्रीमियर में उन्हें बिग स्क्रीन पर देखें। पर 3 मई यानी कि रॉकी की रिलीज से 5 दिन पहले ही नरगिस चल बसी। फिर 8 मई को रॉकी का प्रीमियर हुआ तो संजय ने थिएटर की एक सीट अपनी माँ की याद में खाली रखी। नंबर 11, टीना मुनीम और संजय दत्त रॉकी के सेट्स पर मिले और बस यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ये अफेयर करीब 2 साल तक चला, पर संजू की ड्रग प्रॉब्लम और पॉसेसिवनेस के चलते टीना मुनीम ने संजू से ब्रेकअप कर दिया। टीना का कहना था कि संजू ने हमेशा उनसे अपनी ड्रग प्रॉब्लम छुपाई, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे। नंबर 12, फिल्म रॉकी के आउटडोर शूट के दौरान टीना मुनीम को एक आदमी छेड़ने लगा तो संजू ने उसे पब्लिक में ही मारना शुरू कर दिया। संजू ने इस इंसिडेंट के बारे में कई इंटरव्यूज में बात की है, जहां उन्होंने बताया कि उस टाइम में यंग था और टीना के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी था। जब मैंने देखा कि टीना के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। नंबर 13,
अलग होने के बाद भी संजय टीना के लिए बहुत पॉजेसिव रहे। जब टीना ऋषि कपूर के साथ फिल्म शूट कर रही थी तो उसी दौरान खबरें आना शुरू हो गई कि दोनों का अफेयर चल रहा है। तो संजय अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर से लड़ने चले गए। जब संजू उनके घर पहुंचे तो नीतू सिंह ने ये सारी सिचुएशन संभाल ली और संजू को एश्योरिटी दी कि ये सब र्यूमर्स हैं, ऋषि और टीना में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। नंबर 14, टीना से ब्रेकअप के बाद संजू ने किमी कटकर को डेट करना शुरू किया, जो उस वक्त अपने बोल्ड कैरेक्टर्स की वजह से बहुत पॉपुलर थी। पर दोनों का अफेयर कुछ महीनों में ही खत्म हो गया और कहा जाता है कि ये ब्रेकअप भी संजय की ड्रग एडिक्शन की वजह से हुआ था। नंबर 15, संजय की ड्रग प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि जब वो सोकर उठे तो उनके नौकर उनकी हालत देखकर रोने लगे। तो संजय ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? तो संजय को बताया गया कि वो 2 दिन के बाद उठे हैं। संजू ने उसके बाद रियलाइज किया कि अगर इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया गया तो वो जल्द ही मर जाएंगे। तो संजू ने हिम्मत करके सुनील दत्त को कहा कि मैं ड्रग्स की लत छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब भेज दो। तो इसके बाद संजू को यूएस के रिहैब में भेजा गया, जहाँ वो 1 साल तक रहे। नंबर 16, जब संजय रिहैब में थे तो उन्होंने मन बना लिया था कि वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे और यूएस में ही कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, क्योंकि रिहैब में उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी जिन्होंने संजू को अपने फार्मिंग बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर की थी। पर जब संजू ने ये बात सुनील दत्त को बताई तो सुनील ने संजू से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजू का मन तो नहीं था, पर वो अपने पिता की बात नहीं टाल पाए और दोबारा इंडिया आकर फिल्मों में काम करने लगे। नंबर 17, संजय रिहैब से आने के बाद अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यूएस में रहते हुए उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कई फिल्म्स देखी, जिससे संजू बॉडी बिल्डिंग के लिए इंस्पायर हुए थे। नंबर 18, बॉलीवुड कमबैक के बाद उनकी 2 फिल्म्स रिलीज हो चुकी थी और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। संजय को एक हिट फिल्म की जरूरत थी और वो उन्हें मिली एक नए डायरेक्टर के साथ, जिन्हें आज पूरी दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। महेश ने संजू को नाम फिल्म में कास्ट किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो कामयाब रही ही, पर साथ ही साथ क्रिटिक्स भी पहली बार संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ करते हुए नजर आए। नाम की सक्सेस से ही संजू को कई फिल्म्स ऑफर होने लगी। संजू का मानना है कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया है और इस बात के वो हमेशा थैंकफुल रहेंगे। नंबर 19, ईयर 1986 संजय के लिए बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी ड्रग प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिल्म नाम से वो इंडस्ट्री में दोबारा एस्टेब्लिश हो चुके थे। पर सबसे क्रूशियल मोमेंट वो रहा जब उस साल उनकी मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। उस वक्त ऋचा बॉलीवुड में नई आई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। बस 1 साल के अंदर ही दोनों ने शादी करने का मन बना लिया और 1987 में संजय और ऋचा ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। नंबर 20, शादी के बाद 1998 में संजय और ऋचा की फैमिली एक्सटेंड हुई और उनकी डॉटर त्रिशला का बर्थ हुआ। पर 4 महीने बाद ही ऋचा को सिवियर हेडेक्स आना शुरू हुए और पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। संजय ने उन्हें न्यूयॉर्क के सेम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहां नरगिस का इलाज भी किया गया था। संजय के लिए वो वक्त बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उनका करियर टॉप पर चल रहा था और दूसरी तरफ उन्हें बार बार न्यूयॉर्क ऋचा को देखने जाना पड़ता था। नंबर 21, संजय का माधुरी दीक्षित के साथ भी अफेयर रहा है और ऑन स्क्रीन भी उनकी जोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब संजय की वाइफ ऋचा शर्मा न्यूयॉर्क में कैंसर से रिकवर हो रही थी। ऋचा ने कई इंटरव्यूज में ओपनली कहा है कि माधुरी दीक्षित की वजह से ही उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। सोर्सेज की माने तो संजय के जेल जाने की वजह से माधुरी ने उनसे ब्रेकअप कर दिया था और ना ही वो कभी संजय को मिलने जेल गई। इस वजह से संजय और माधुरी ने दोबारा कभी एक दूसरे के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। नंबर 22, फिर जब ऋचा और संजय की डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो संजय को अपनी डॉटर त्रिशला की कस्टडी चाहिए थी और ऋचा की फैमिली इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि संजय पे केस चल रहा था और उनकी पास्ट कंट्रोवर्सीज की वजह से ऋचा की फैमिली को नहीं लगा था कि त्रिशला को संजय के साथ रहना चाहिए। ये केस 5 साल तक चला, जिसके बीच ऋचा शर्मा का कैंसर वापस आ गया और 1996 में उनकी डेथ हो गई। फिर जब त्रिशला 10 साल की हुई तो कोर्ट ने रूल किया कि संजय त्रिशला के बायोलॉजिकल फादर हैं, तो उन्हें ही अपनी डॉटर की कस्टडी मिलनी चाहिए। पर तब तक संजय और उनकी फैमिली का मन बदल चुका था। उन्हें लगा कि त्रिशला ने 10 साल यूएस में बिताए हैं और वहीं के कल्चर से वो अकस्टम्ड है, तो इसलिए संजय को लगा त्रिशला को यूएस में रहना ही सही होगा और वो जब चाहे यहाँ इंडिया उनसे मिलने आ सकती है। बस ऐसे ही त्रिशला ने अपनी लाइफ यूएस में ही बिताई और आज भी संजय उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं। नंबर 23, फिल्म साजन के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था, पर उन दिनों आमिर किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसी कारण ये रोल संजय दत्त को दिया गया। साजन ही वो फिल्म बनी जिसके लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था।
नंबर 24, 1992 की फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर संजय इस फिल्म को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज खान जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे, उन्होंने दुबई में संजू को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया और यहीं से ही संजय का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ था।